तुम कांप रहे हो, मुझे लगा भूकंप आ गया। भूकंप मेरे दिलो दिमाग पर आया हुआ है। क्यों कांप रहे हो? पता नहीं। हाँ। पता नहीं। मैं इस वक्त कोई जवाब देने की कंडीशन में नहीं हूँ। तुम अच्छी लग रही हो, सो जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नीचे से कुछ पी के आए हो क्या? हाँ? मेरी बात मानो, सो जाओ। क्या हो रहा है? क्या अजीब आदमी है, क्या नाटक चल रहा है इसका? पागल हो जाओ किसी। लौंडे, चाय पिला। ओह गॉड, तो नजारा बार बार किसी भयानक भूत की तरह मेरे जहन के बच्चे को डरा रहा है। What was that? क्या था वो? भाभी जी को क्या हो गया था अचानक? गॉड, मैं कितने टाइम से छेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ उन्हें, मुझसे कभी छिड़ी नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं छेड़ने और छेड़ने का मतलब क्या होता है। लेकिन कल रात को छेड़ गई मुझे। कैसे छेड़ गई यार? मैं कल ही उनके संस्कारों की तारीफ कर रहा था, कल ही। बल्कि मैंने उनकी आरती उतारी। आरती? कौन की आरती उतार ले भैया? अटीका, अब भाभी जी की आरती उतार रहे होंगे। भाभी जी की आरती क्यों? ए जालिम, घर में रहनो है तो भाभी जी की आरती तो उतारनी पड़ेगी। नहीं तो भाभी जी ने घर से निकाल दो तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। अरे अरे अरे, क्या बात भाई है? काय मार रहे बेचारे लौंडों को? आइए, सारे फसाद की जड़ आप ही हैं। अरे हम कौन से फसाद की जड़ है भाई? आप लीचड़, घटिया और बहुत गिरे हुए आदमी। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? आप कमीने हैं, कमीने, समझे? देखिए अब आप सीमा लांघ रहे हैं। अरे सीमा तो कोई मासूम लांग चुका है, बल्कि लांग के बहुत दूर निकल चुका है। किस मासूम की बात करें? कि टिल्लू की बात तो नहीं कर रहे आप? देखिए अगर आप टिल्लू की बात कर रहे हैं ना, तो हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे और टिल्लू के मामले में ना पड़े तो अच्छा है। अरे दादा, अरे रुको, अरे और बताओ भैया, का कुतर पांच चल रही है, पंचायत चल रही है? कुछ नहीं, बेरोजगारी की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। कोई नहीं मिला तो हम पर निकाल रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन आपको होने वाली है बहुत जल्दी। अरे फ्रस्ट्रेशन की ना कहो ससुर, असली फ्रस्ट्रेशन तो हमें हो रही है। अरे तुमको कौन सी फ्रस्ट्रेशन हो रही है दरोगा जी? अरे क्या बताएं ससुर, आजकल शहर में छेड़छाड़ की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं यार। दरोगा जी, जे का बात कर रहे तुम? हमने तो काफी दिनन से कऊ लोंडिया को न छेड़ो है। तुम अपना मुंह बंद कर ले ससुर, हम तेरे जैसे छेछोरों की बात नहीं कर रहे। चुप। अरे शहर के सबसे बड़े छेड़ू लौंडे तो यही है, फिर किसकी बात कर रहे हैं? अरे ना तिवारी भैया, हमारा मतलब जो है कि आजकल मामलो ससुर उल्टो हो गए है। आजकल औरतों को मर्द नहीं छेड़ रहे, बल्कि मर्द को औरतें छेड़ रही हैं ससुर। ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे भैया विभूति, दो चार आदमी आए हथे यार, वे हमें बता के गए ससुर के कोनो औरत ने उन्हें रात में छेड़ दो। कौन थी वो औरत, देखा आपने उसको? अरे हमने नहीं देखो वो औरत को यार। दरोगा जी कमाल है, औरत तो छेड़ रही है। कहाँ पे छेड़ रही है हमको भी बताओ, हम भी जाकर छिड़ जाते हैं। ओह गॉड, भाभी जी मेरे अलावा और लोगों को भी छेड़ती हैं। अटीका, अब वैसे औरतन से छिड़बे में मजा ही कुछ हो रहा है गो। शट अप! बकवास बंद करो। Keep your mouth shut. Keep your mouth shut. तो भैया आप इतना को चिढ़ रहे हो सकता है वो इनकी गर्लफ्रेंड हो। वो किसी की बीवी है। I mean, होगी। अरे यार, तो तुम्हारे गर्दन में काहे फोड़ा फूट रहे ससुर? जॉन की बीवी होगी वो संभालेगो ना। उससे नहीं संभल रही है ना, नहीं संभल रही है उससे। कब बोले तुम ससुर? को लड़ फोड़ के भाग गए। नल्लेपन की फ्रस्ट्रेशन है और क्या। पता नहीं भरभूति जी हमरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। का वो जो हरकत हम कल रात किए हैं के बाद तो उनसे नजरें मिलाना भी बहुत ही मुश्किल है। हदिया पर हम क्या करें, हमरा भी तो मजबूरी है। जब सवाल लड्डू के भैया की जान का हो तो हमको किसी का कोनो परवाह नहीं है। हम एक काम करेंगे, हम बाद में लड्डू के भैया और प्रभुति जी दोनों से माफी मांग लेंगे।
अंगूरी। अरे लड़के भैया, कैसन बा? कहा बताएं अंगूरी, आज तो बस ये समझ लो कि हम बाल बाल बच गए। अरे क्या हुआ? क्या हुआ कि जैसे ही हम अपनी शॉप से बाहर निकले तो हमने एक आदमी और भैंस को बाहर खड़े देखा। वो भैंस बेचना चाहता था, तो हमने सोचा कि अगर किफायती दाम पर भैंस मिल जाती है तो हम खरीद लेंगे। अब फिर क्या हुआ? फिर क्या था, हम मोल भाव करने लगे, लेकिन वो कमबख्त जो है वो एक ही दाम पर अड़ा रहा, सो हम नहीं खरीद पाए। अब फिर? अरे फिर क्या बताएं अंगूरी, हम बस समझ लो कि बस 10 कदम आगे बढ़े होंगे कि जोर का धमाका हुआ और हमारे कान के पर्दे हिल गए। तो हमने जो ही पलट कर देखा तो कहा देखते हैं कि वो भैंस और वो आदमी पर बिजली गिर गई थी। हाँ पगली, वो तो देखो क्या हुआ ना कि अगर हम 2 मिनट और वहां रुक जाते तो बिजली हम पर भी गिर सकती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलिए लड़के भैया, आपको आपको कुछ हुआ तो नहीं? अरे नहीं पगली, ये तो तुम्हारे शुभ कर्मों का फल है जो हमारी सारी विपदाएं टलती रहती हैं। चलो जरा फ्रेश होकर आते हैं। चाय बनाओ तनिक हमारे लिए। हाँ बनाते हैं। हाय दिया, ये का मतलब तो ये है कि जो वो टोटका अम्मा जी हमको करने बोली थी, उसी की वजह से लड्डू के भैया का जान बचा है। हम अभी अम्मा जी को कॉल करते हैं। अरे अच्छा अच्छा, रिंगटोन है। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, जुग जुग जियो मेरे बच्चे, कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी, पर वो का है ना कि लड्डू के भैया अभी अभी हमको बताए कि आज उनका जान बाल बाल बचा है। अरे का हुआ है? हाँ, बिजली भैंस पे गिरी। हाँ हाँ अम्मा जी, हमको तो ऐसा लगता है अम्मा जी कि आपके टोटके की ही वजह से लड्डू के भैया का जान बचा है। हाँ हाँ बहुरिया, तू एकदम ठीक कह रही है, ये सब टोटके की वजह से ही हुआ है। पंडित रामफल हमसे कह रहे हैं कि टोटका करने से वो बैल के सर पे जो भी मुसीबत आने वाली है वो के आसपास से गुजर जाएगी, वो बैल को बिल्कुल छू भी नहीं पाएगी। तू ना एक काम कर, ये टोटका जारी रख हैं, और आज जो है थोड़ा ज्यादा छिछोरी बन जाना है। ठीक बा अम्मा जी। हाँ 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 आज रात को हम और भी ज्यादा छिछोरा बन जाएंगे। हाँ हाँ, खुश रहो। कौवा, आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ए ले। अब देखते हैं कैसे आएगा। पंडित रामफल को फोन करते हैं।